नमस्कार, मैं नीतू राज आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम आयुष्मान भारत में स्वागत करती हूँ। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार आपको आयुष्मान भारत योजना के प्रति जागरूक करने का एक छोटा सा प्रयास करते हैं। आज के समय में देखा जाता है कि कई लोग अपने बीमारियों का इलाज खुल के नहीं करवा पाते हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में अस्पताल जाने का मतलब होता है लाखों का खर्च उठाना, और इस खर्च को उठाने के लिए सारे लोग सक्षम नहीं हो पाते हैं। इसी सारी चीज़ों को देखते हुए हमारी केंद्र सरकार ने लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना की पहल की है। इस योजना के अंतर्गत लोगों को एक साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में इलाज करवाने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ उनको रहना, खाना, दवाइयाँ सारी चीज़ें मुफ्त में दी जाती है। दर्शकों, एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेना है तो उसके लिए आपको आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा, और आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आपको अपने किसी भी नज़दीकी पंजीकृत अस्पताल में जाना होगा, जहां पर आपको आयुष्मान मित्र मिलेंगे जो कि आपको आयुष्मान कार्ड बनवाने में पूरी सहायता करेंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा में, जहां पर एमटीसी केंद्र से लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है और उनको साथ ही साथ आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। सामान्य तौर पर भले ही सरकारी चिकित्सा व्यवस्था के प्रति आम लोगों के मन में बहुत अच्छी धारणा नहीं होती है, लेकिन लोहरदगा जिला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा का कुपोषण उपचार केंद्र यानी एमटीसी की छवि बिल्कुल अलग है। यह सेंटर कुपोषित बच्चों के लिए संजीवनी के रूप में देखा जाता है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम आयुष्मान भारत के इस नए अंक में मैं सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आयुष्मान भारत योजना सरकार के द्वारा लाई गई एक योजना है जिसमें सरकार आपका हेल्थ इंश्योरेंस करती है और साथ ही साथ प्रीमियम भी सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। तो दर्शकों, इसी क्रम में आज हम आ पहुँचे हैं भंडरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां एमटीसी केंद्र में कुपोषित बच्चों का आयुष्मान भारत के जरिए इलाज हो पा रहा है। आइए हम यहाँ के डॉक्टरों से, नर्सों से बातचीत करते हैं कि ये कैसे लाभान्वित हो पा रहे हैं। मेरा नाम मोनिका मरांडी है, एएनएम पोस्ट है मेरा। 2012 से यही पोस्टिंग है। जैसे कि सुबह में सर, जैसे कि सुबह में बच्चा को खाली पेट हम लोग वजन करते हैं, इसके बाद फीड देते हैं, इसके बाद बच्चा फीड खा लेता है, इसके बाद ही हम लोग वेट के अनुसार दवाई निर्णय करते हैं। जैसे कि सुबह में तो जैसे फर्स्ट दिन का वेट के अनुसार हम लोग एपेटाइज टेस्ट करते हैं। अगर बच्चा एपेटाइज टेस्ट में फेल होता है, माने चिकित्सीय आहार खा लेता है, तो वो बच्चा पास, तो उसके लिए F100 हम लोग तय करते हैं। और जो बच्चा एपेटाइज टेस्ट में फेल होते हैं, F100 चिकित्सीय आहार नहीं खा पाते हैं, वो F75 हम लोग करते हैं। जी सर, पर डे 130 रुपया है। और जैसे माँ लोग के लिए खाना तो नीचे किचन है, फिर वहीं पर बनता है, तो वहीं। हाँ, मनोरंजन के लिए टीवी है सर, खेलने के लिए वॉकर वगैरह, गाड़ी वगैरह है। भंडरा प्रखंड सुदूरवर्ती क्षेत्र से घिरा प्रखंड है। यह क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा माना जाता है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकांश लोग गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे में बच्चों में कुपोषण का मामला यहाँ अक्सर देखने और सुनने को मिलता है। हम सेन्हा नवाटोली से आए हैं, लोहरदगा सेन्हा नवाटोली से, और मेरा नाम है रेनोरा। बच्चे कमजोरी है जी, 12 दिन हो गया। अब ठीक है, ठीक हो रहा है तो जी। हाँ, खाने में सुबह नाश्ता मिलता है, ब्रेड, पारोटी सब सुबह में, और 1 बजे खाना मिलता है। बच्चे को दूध, और 3 बजे, मतलब दिन भर में 4 बजे 4 बार दूध मिलता है, और 1 बार सूजी और खिचड़ी मिलता है 1 बार। आप लोगों को कुछ जो आप लोग श्रमिक लॉस होता है, तो उसके एवज में भी कुछ पैसा दिया जाता है जी। कितना पैसा मिलता है?
एक दिन में 130 रुपये मिलता है टोटल। तारा कुमारी है, हम कसूर बिछट से आए हैं। बस कमजोरी था थोड़ा सा। हाँ, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर कुछ नहीं, बस खाली कमजोरी है को। तो दवा चल रहा पहले से कैसा है? पहले सब ठीक है बच्चा। तो इसको मतलब खाने में क्या क्या दिया जा रहा है? सूजी, दूध, खिचड़ी, भात मिलता है, खाना, चावल। हाँ, सब समय से मिलता है। कुपोषण के कारण बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसे कुपोषित बच्चों को सही समय पर इलाज कर उन्हें कुपोषण मुक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा लगातार कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों में से एक कुपोषण उपचार केंद्र यानी MTC भी है। मैं भंडरा से हूँ, मेरी नाम है आरती देवी। क्या हुआ था बच्ची को? बच्ची की कमजोरी इसकी है, ये अभी तक खड़ी नहीं हो पा रही है। आपको कैसे पता चला कि बच्चा बहुत मेरा कमजोर है? क्योंकि इसका डेढ़ से ये खड़ी हो नहीं पा रही है, बैठ भी नहीं पाती, खड़ी हो नहीं पाती, तो उसके वजह से मुझे लगा कि कमज़ोर इसकी है, इसीलिए हम इसे यहाँ लाए। हाँ, कराने से बच्चे में बदलाव कुछ है? आज तो 4 दिन ही हुए हैं, उसकी वजह से ये थोड़ी बहुत अभी वजन नहीं बढ़ी है, पर बाद में पता चलेगा। यहाँ पर क्या क्या सुविधा आपको मिलता है? यहाँ सुविधा ये मिलता है कि बच्चे के लिए यहाँ खाना पीना टाइम से मिलता है, टाइमली। और क्योंकि हम घर पे रहते हैं तो वहाँ टाइमली देखभाल नहीं कर पाते बच्चे को। यहाँ टाइमली बच्चे को दूध मिलता है, सूजी मिलता है, इसको खाने के लिए खिचड़ी मिलती है, तो यहाँ हम इसे टाइम से देख पाते हैं और इसका सेहत में भी बहुत सुधार आती है। आपको भी कुछ मिलता है? हाँ, मेरे को भी 2 टाइम खाना मिलता है। सुबह मेरे को नाश्ता मिलता है, दोपहर में खाना मिलता है, फिर रात में फिर खाना मिलती है 9 बजे। आपको कुछ यहाँ पर पैसा मिलता है? हाँ, पैसे भी मिलते हैं। कितना मिलता है? पैसे तो इस बार आए हैं तब इस बार की पता नहीं है कितने मिलते हैं। 130 रुपये मिलते हैं। यहाँ की व्यवस्था सब संतुष्ट है? हाँ, सब ठीक है यहाँ की। कुपोषण उपचार केंद्र में 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों का समुचित इलाज और देखभाल किया जाता है, जिससे कुपोषण का शिकार हुए बच्चे काफ़ी हद तक स्वस्थ हो जाते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा में संचालित कुपोषण उपचार केंद्र इस उद्देश्य में पूरी तरह सफल होता नजर आ रहा है। हमारे यहाँ जो कुपोषित बच्चे आते हैं उनका हम सबसे पहले जांच करते हैं कि वो किस ग्रेड में है, और हमारे यहाँ जो कुपोषित बच्चे भर्ती होते हैं वो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के होते हैं। उनको 15 दिन हम भर्ती करते हैं, साथ में उनको थेरापेटिक डाइट और उनका रोज़ वज़न होता है, और उसके अनुसार उनका डाइट चार्ट बनता है और उसी के अनुसार उनको पोषण दिया जाता है। कैसे डिसाइड करते हैं कि ये बच्चे कुपोषित हैं या अथवा नहीं हैं? कुपोषित हैं ये हम डिसाइड करते हैं, उसका क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो हम उसका ये फुट देखते हैं जिसमें वो स्वेलिंग है वो रहता है, और उसका हाइट और वेट देखते हैं, साथ में उसका ये मैप देखते हैं हम लोग, वो देख लेते हैं, MUCT कहते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। उसी से अपन निर्धारित करते हैं कि कौन सा ग्रेड में है। वेट और हाइट का एक चार्ट बना हुआ है, गर्ल्स का अलग और बॉयज़ का अलग। जो हमारे ग्रेड 3 और 4 में आते हैं उसको हम भर्ती करते हैं। क्या कारण मानते हैं कुपोषित होने का कारण क्या है? कुपोषित होने का कारण, कुपोषण तो पोषण से ही आता है, कुपोषण पोषण से ही आता है, जिसके कारण हमारा होता है उनको सही मात्रा में जो खान पान रहता है वो नहीं मिल पाता है। और इसका कारण ये भी है, माँ से भी आता है, चूँकि वो माँ अगर कुपोषित है तो बच्चे भी हमारे कुपोषित होंगे। एज भी इसमें फैक्ट रहता है। कम एज में साथ मतलब मैरिज होती है तो बच्चे भी थोड़ा सा वजन वगैरह उनका कम रहता है। माँ को जानकारी नहीं, माँ खुद एनीमिक रहती है, माँ खुद कमज़ोर रहती है, तो बच्चे भी कुपोषित रहते हैं। तो क्या खान पान हो, चाहे बच्चे का हो चाहे उनकी माँ का हो, खान पान क्या होना चाहिए आपके माध्यम से लोग समझे इस बात को, तो क्या डाइट होना चाहिए? देखिए, वो हम लोग एक मतलब थाली का अगर हम लोग चाहेंगे जो तिरंगा कलर होता है वो अगर सही मात्रा में रहे तो जैसे होता है कि सफ़ेद हो गया, चावल हो गया, आपका दाल हो गया और हरी साग सब्जी,
ये कुपोषण है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये तीनों मतलब समुचित मात्रा में माँ को मिलना चाहिए। जब वो गर्भवती हो तो उसके लिए अलग से भी डाइट होता है, बहुत सारे मतलब पोषक पदार्थ होते हैं जिनको उन्हें लेना चाहिए, जिसके कारण कुपोषण की समस्या का समाधान गर्भावस्था में ही कम हो जाता है। इस कुपोषण उपचार केंद्र में अब तक सैकड़ों बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाई गई है। यहाँ इलाजरत कुपोषित बच्चों के डाइट और दवा का विशेष ख्याल रखा जाता है। कुपोषण उपचार केंद्र भंडरा में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी बताते हैं कि इस केंद्र में 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों का इलाज किया जाता है। विशेषज्ञ मेडिकल स्टाफ के द्वारा बच्चों की हर गतिविधि पर नज़र रखी जाती है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भंडरा में लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल पा रहा है और लोग भी आयुष्मान भारत योजना से जुड़ करके अपनी अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से करवा पा रहे हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं रामगढ़ जिला के सदर अस्पताल में, जहां पर लोगों को किडनी डायलिसिस का लाभ मिल पा रहा है और लोग भी अपनी बीमारियों का इलाज अच्छी तरीके से मुफ्त में वहां पे करवा पा रहे हैं। सदर अस्पताल रामगढ़ में डायलिसिस की सुविधा शुरू होने से किडनी संक्रमित मरीजों को काफ़ी लाभ मिल रहा है। डायलिसिस कराने के लिए रामगढ़ जिला स्थित विभिन्न सुदूर क्षेत्रों के ग्रामीण लोगों को अब किडनी से संबंधित बीमारी के इलाज हेतु दूसरे शहरों में अथवा निजी अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जोहार। आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। अब तो 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए यह योजना मुफ्त उपलब्ध है। इसी कड़ी में आज रामगढ़ जिले के सदर अस्पताल आ पहुँचे हैं। यहाँ पर किडनी के पेशेंट का किस तरह से इलाज हो रहा है, यहाँ पर कौन कौन सी सुविधा है, खास करके उन मरीजों का जिन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है तो डायलिसिस की यहाँ पर क्या सुविधा है, इस बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए मिलते हैं कुछ डॉक्टर से और साथ ही कुछ मरीजों से। मेरा नाम सुभाषिनी हासदा है, मैं डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ। यहाँ पे जितने भी डायलिसिस पेशेंट आते हैं उनका यहाँ आयुष्मान से फ्री होता है और ये 4 घंटा का प्रोसेस होता है। यहाँ पे आयुष्मान के थ्रू से 2 रेनोक्रिट इंजेक्शन, ईपीओ इंजेक्शन मिलता है, 15 दिन में आयरन मिलता है और डॉक्टर का एडवाइस से हम लोग डायलिसिस करते हैं कि सप्ताह में कितने बार लेना है, 2 या 3 बार। इसमें ड्यूरिंग डायलिसिस में हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपरटेंशन ये नॉर्मल होता है। जैसे हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो हम लोग के पास यहाँ इंजेक्शन उपलब्ध है, डेक्सट्रोज उसको देते हैं और जो हाइपरटेंशन होता है तो मेडिसिन देते हैं हम लोग, जिससे बीपी कम हो जाता है। उनके साथ बोलिए ना, क्या बोलना चाहते हैं, क्या पूछना है? रवि कुमार अग्रवाल, लारी साई चित्रपुर प्रखंड से। नहीं वाइफ को लेकर आए हैं। हाँ आए हैं। बढ़िया है, बढ़िया। हाँ ठीक है। सुविधाएं तो हर तरह की चीज़ है, बैठने का, पानी का, हर चीज़ है। बस यही है कि लाइन में लगना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा देर तक, भीड़ बढ़ गई है। इलाज बढ़िया होता है। इलाज ठीक है। आयुष्मान कार्ड बना है? हाँ हमारा है, बना है। आयुष्मान कार्ड रामगढ़ के साथ साथ अन्य जिले के लोग भी सदर अस्पताल रामगढ़ में डायलिसिस की सुविधा ले पा रहे हैं। बीपीएल और आयुष्मान कार्ड धारकों को डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। पहले जब सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा नहीं थी तब रामगढ़ जिला के मैं डॉक्टर उदय श्रीवास्तव रामगढ़ सदर अस्पताल में एज ए सर्जन पदस्थापित हूँ। बीच बीच में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत मैं उपाधीक्षक का भी कार्यभार संभालता हूँ। आयुष्मान योजना जो लोग के पास भी आयुष्मान कार्ड है, जिस मरीज के पास भी आयुष्मान कार्ड है या लाल कार्ड है, वैसे सभी मरीज को हम लोग यहाँ पर सभी चीज़ निःशुल्क प्रोवाइड करते हैं। उन लोग को किसी भी तरह का कोई भी खर्चा यहाँ पे नहीं होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे सदर अस्पताल में कोई नेफ्रोलॉजिस्ट तो है नहीं, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट पोस्टेड नहीं है। तो या तो हम लोग को अगर नेफ्रोलॉजिस्ट का कोई जांच मतलब ज़रूरत होता है कोई एडवाइस का, तो या तो रिम्स भेजते हैं या बहुत मरीज प्राइवेट में किसी डॉक्टर से, नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं तो उनका पुर्जा ले करके आते हैं और बीच बीच में
अगर उनको फिर चेकअप के लिए वो डॉक्टर साहब के यहाँ जाना होता है तो वहाँ से फर्दर जो भी एडवाइस होता है तो हम लोग या तो प्राइवेट डॉक्टर, अगर रांची रामगढ़ में कोई ऐसा नेफ्रोलॉजिस्ट है नहीं तो रांची में जो डॉक्टर हैं उनका जो एडवाइस होता है या रिम्स से जो एडवाइस मिलता है उसके अकॉर्डिंगली मरीज का यहाँ पर डायलिसिस किया जाता है। डायलिसिस की मतलब यहाँ सुविधा उपलब्ध है? डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। दो तरह से, एक हमारा अपने अस्पताल का भी डायलिसिस यूनिट है जिसमें हमारा 3 मशीन लगा हुआ है और एक हमारा MOU भी है सरकार का, उसके साथ भी है स्कैजी संजीवनी, उसके साथ है उस वहाँ पर भी 3 मशीन लगा हुआ है। कई बार जो मरीज जो इस तरह से डायलिसिस कराते हैं तो उनको कितने दिनों के अंतराल पर इस तरह से डायलिसिस कराने की आवश्यकता होती है? वो डिसाइड करते हैं हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट जो भी हैं, वो डिसाइड करते हैं और अलग अलग पेशेंट को अलग अलग है। जिसका सीवियर ज़्यादा है तो किसी को डेली की भी ज़रूरत पड़ती है, किसी को वीक में 2 बार लेना पड़ता है, कोई वीकली भी लेता है। तो मेजॉरिटी पेशेंट को वीकली तो कम से कम लेना ही पड़ता है। किडनी रोग से ग्रसित मरीजों को रांची, पटना, गया, हजारीबाग या दूसरे राज्यों के अस्पतालों में जाना पड़ता था, जिससे उन्हें इलाज के लिए काफ़ी खर्च का वहन करना होता था, साथ ही कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता था। लेकिन अब अपने ही शहर में डायलिसिस की सुविधा मिलने से मरीजों को इलाज में आसानी हुई है। रामदेव प्रसाद, आराकांडा सारूपेरा। डायलिसिस होता है, किडनी का डायलिसिस होता है। कितने दिनों से आप ये तो बहुत दिन हो गया, काफ़ी दिन हो गया। सदर अस्पताल में इस तरह से आप डायलिसिस करा रहे हैं? हाँ सदर, फायदा है? हाँ बिल्कुल फ़ायदा है। उधार है ना? हाँ बिल्कुल अच्छा है। आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं? हाँ आयुष्मान कार्ड है जी। तो ये वीक में आप कितने बार करवाते हैं? 3 टाइम करवाते हैं वीकली जी। तो आपको तो कोई शुल्क वगैरह तो नहीं लग रहा होगा? नहीं, शुल्क वगैरह कुछ नहीं लगता है। नहीं लगता है ना? क्या क्या सुविधाएं क्या क्या मिलती है? सुविधाएँ तो सब मिलती है जो होता है आयुष्मान का, जैसे इंजेक्शन, दवा बीच बीच में, डायलिसिस होता ही है। खान पान में भी फर्स्ट टाइम मॉर्निंग रहता है तो नाश्ता मिलता है और सेकंड टाइम रहता है तो लंच मिलता है। हाँ सारा सुविधा है। दवा वगैरह मुफ्त मिल रहा है? हाँ दवा वगैरह सब मिलता है। कैसा है, डॉक्टर ठीक देखते हैं? इलाज वगैरह बढ़िया हो रहा है? डॉक्टर तो कोई अभी तो हम लोग नए हैं, हम लोग जब से आए तब तक कोई डॉक्टर नहीं, डॉक्टर से बताते हैं। नर्स वगैरह बढ़िया से देखभाल करते हैं? हाँ ये लोग मस्त एकदम फर्स्ट क्लास के मेंटेन करती है सर। कोई सुविधा नहीं है, असुविधा नहीं। कई ऐसे मरीज हैं जिन्हें सप्ताह में 3-3 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। ऐसे मरीजों के लिए सदर अस्पताल का यह डायलिसिस सेंटर वरदान साबित हो रहा है। क्या नाम है आपका? कविता मुंडा, कहाँ से आए हैं? ललपनिया। अच्छा, क्या हो गया आपको? वही किडनी फेलियर। किडनी फेलियर हो गया। तो कितने दिन से आप इस तकलीफ में? 2 साल से। 2 साल से। तो यही रामगढ़ अस्पताल में आपका इलाज हो रहा है? जी हाँ। कैसा इलाज ठीक है यहाँ पे इलाज अच्छा है। इलाज अच्छा है? हाँ। किडनी ये जो आपको डायलिसिस जो हो रहा है ये कितना करवाते हैं? हफ्ता में कितना दिन? दो बार करवाते हैं। अच्छा, फायदा है? हाँ फ़ायदा है। क्या क्या सुविधा क्या क्या मिली है अस्पताल में? अभी तक तो सारा सुविधा मिला है, जो भी है इंजेक्शन वगैरह, अगर गैस का इंजेक्शन चाहे पोटेशियम, सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सब खान पान के लिए क्या बोले? खान पान के लिए वही लो पोटेशियम जैसा खाना खाना है और वही किडनी का जो रहता है खाने के लिए। तो खान पान का ध्यान रखना है? हाँ खान पान का ध्यान रखते हैं। और सुविधाएं बढ़िया है? हाँ यहाँ सुविधा बढ़िया है। मेरा नाम सुभाषनी हांसदा है, मैं डायलिसिस टेक्नीशियन हूँ। यहाँ पे जितने भी डायलिसिस पेशेंट आते हैं उनका यहाँ आयुष्मान से फ्री होता है और ये 4 घंटा का प्रोसेस होता है। यहाँ पे आयुष्मान के थ्रू से 2 रेनोक्रिट इंजेक्शन, EPO इंजेक्शन मिलता है, 15 दिन में आयरन मिलता है और डॉक्टर का एडवाइस से हम लोग डायलिसिस करते हैं कि सप्ताह में कितने बार लेना है, 2 या 3 बार। इसमें ड्यूरिंग डायलिसिस में हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन ये नॉर्मल होता है।
जैसे हाइपोग्लाइसेमिया होता है तो हम लोग के पास यहाँ इंजेक्शन उपलब्ध है, डेक्सट्रोज उसको देते हैं। और जो हाइपरटेंशन होता है तो मेडिसिन देते हैं हम लोग, जिससे बीपी कम हो जाता है। सदर अस्पताल रामगढ़ के इस सेंटर में डायलिसिस के लिए अलग बेड पर आधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। एक मरीज के डायलिसिस में 4 घंटे का समय लगता है और सेंटर में वेल ट्रेंड टेक्नीशियन मरीजों की नियमित मॉनिटरिंग भी करते हैं। इसके अलावा विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट कॉन्फ्रेंस इत्यादि के जरिए डायलिसिस के लिए यहां आने वाले मरीजों से संपर्क में रहते हैं। दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से आयुष्मान भारत योजना लोगों के लिए एक वरदान के रूप में साबित हुआ है। इस योजना के आ जाने के बाद लोगों को उनकी बीमारियों का इलाज करवाने में काफ़ी हद तक राहत मिली है, काफ़ी आसानी मिली है। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस योजना का लाभ लेंगे और अपनी बीमारियों का इलाज अच्छे तरीके से मुफ्त में करवाएंगे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।